ड्राइवर उमेश यादव ने स्वीकार किया कि हाँ इसके अंदर गांजा भरा हुआ है। सूरत के लिए जो निकला है खुलेगा नहीं, बीच में खुलेगा नहीं। जिस ट्रांसपोर्ट में जाना है उनकी ऑफिस सूरत में भी है, तो ये सूरत में खुलता है। सुनने को मिली है सिर्फ इसी जहाँ पर सील लगा है इसी जगह पर नट का प्रयोग किया गया है। बाकी जितने जगह हैं जहाँ पर से लॉक होता है वहाँ पर रिपीट लगाया गया। अगर रिपीट लगा होता तो वहाँ से माल निकालना या सील बिना खोले खोलना काफ़ी असंभव था। और ये गांजा कहाँ उतारा जाता, क्योंकि सूरत से पहले उतारा ये नागपुर में उतरने वाला था। उस पार्टी को पहले भी इन लोगों ने माल दिया हुआ है। सीएसपी कार्यालय के ठीक सामने ये कंटेनर और कंटेनर के अंदर गांजा। ये हैरान करने वाली बात है कि गांजे की सप्लाई पहले भी देखी गई है, पहले भी इसके पोल खुले हैं, मगर छोटी छोटी मात्रा में इतने बड़े कंटेनर में इतने बड़े लॉजिस्टिक के अंदर गांजे की सप्लाई करना। जबकि आपको बता दें कि जब भी इतने बड़े कंटेनर के माध्यम से सप्लाई होती है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सामान की, तो एक सील लगाया जाता है कि बीच में कहीं भी सामान की चोरी ना हो। कंपनी द्वारा जहाँ से सामान निकलता है वहाँ से सील लगाया जाता है और जहाँ सामान पहुँचता है वहाँ प्रॉपर पेपर वर्क होने के बाद सील खोला जाता है। मगर बड़ी चालाकी से सील खोलने के बाद सील खोलकर अंदर गांजा भरा गया। और गांजे की खेप को, क्योंकि कलकत्ता से निकलकर सूरत जा रही थी ये गाड़ी, इसी बीच में उड़ीसा में गांजा लोड करके इसे नागपुर में खाली करने का प्रयास किया गया। और इसी बीच दुर्ग पुलिस को सूचना मिलती है और दुर्ग पुलिस कार्रवाई करती है। हिमप्रकाश नायक सर हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार से इनपुट मिला था कि इतनी बड़ी खेप जो है वो उड़ीसा से लाई जा रही है और उसका रास्ता दुर्ग वाया दुर्ग चुना गया है? ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 9524 एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारा गांजा भरा हुआ है और सील पैक भी है। वो गांजा उसमें लोड किया गया है रास्ते से और उसको सूरत जाने वाली कंटेनर है ये जानकारी हमको मिली थी। तत्काल इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को बता करके नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी पर गाड़ी रोका गया। गाड़ी रोकने पर सीलबंद मिला। ये शुरू में तो ड्राइवर ने इनकार किया, पर चूंकि खबर हमारी पुख्ता थी मुखबिर से, फिर उसको जानकारी फिर से हमने स्पष्ट किया कि क्या है, तो बोले सर उसमें अंदर है, ये बताया गया उसको। फिर हमने कार्यपालक दंडाधिकारी को बुलाया और बुला करके फिर इसको थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने फिर ड्राइवर उमेश यादव ने स्वीकार किया कि हाँ इसके अंदर गांजा भरा हुआ है। फिर उसने खोलने का तरीका बताया, जो नट से खोला कि बिना सील टूटे। और ये सील है, इसको ये सील है, ये सील लगा हुआ है जो कंपनी के द्वारा, जहाँ से माल ट्रांसपोर्ट कंपनी से कलकत्ता से जो निकला है या सूरत के लिए जो निकला है, खुलेगा नहीं, बीच में खुलेगा नहीं। जिस ट्रांसपोर्ट में जाना है उनकी ऑफिस सूरत में भी है, तो ये सूरत में खुलता है। लेकिन बीच में ड्राइवर ने बहुत अपना दिमाग लगाया है और नट को खोल करके बगैर सील टूटे इस दरवाजे को खोला जा सकता है। अच्छा, इस नट को खोल के निकाल लिया और इसमें गांजा डाल दिया गया, फिर इसको लॉक कर दिया गया। गांजा कहाँ से डाला गया? क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कलकत्ता से आ रही है ये गाड़ी, तो बीच रास्ते में कहाँ से गांजा? बारकोट, देवघर के पास बारकोट है उड़ीसा में, ये वहाँ पे डाला गया है वहाँ पे। और ये गांजा कहाँ उतारा जाता? क्योंकि सूरत से पहले उतारा, ये नागपुर में उतरने वाला था। उस पार्टी को पहले भी इन लोगों ने माल दिया हुआ है, तो वहाँ उतरने का था इसको। तो इससे पहले भी और इस प्रकार की चीज़ें हुई है? इस गाड़ी से उसने बताया, ड्राइवर ने स्वीकार किया इसको कि हम एक बार और ले जा चुका हूँ करके। सर, क्योंकि 3 क्विंटल से ज़्यादा का माल जब्त हुआ है। 3 क्विंटल, क्योंकि इतनी बड़ी खेप में हर बार देखा जाता है कि छोटी छोटी मात्रों में गांजा की सप्लाई होती है, इतनी बड़ी खेप में गांजा की सप्लाई हो रही है क्या? और इस प्रकार की और भी चीज़ों के थ्रू सप्लाई चल रही है? नहीं, अब इस बात पे ध्यान देंगे, जो हमारे और कंटेनर है बाकी, जब कंटेनर की चेकिंग की जाएगी कि जिस तरीके से इसमें टेक्निकल अपनाया गया है, तो बाकी कंटेनर की भी अब चेकिंग की जाएगी। और ये पहली बार है कि ये तरीका अपनाया गया है। हमने जो किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया? क्योंकि जैसी जानकारी मिली कि ट्रक में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था और बाकी के 2 लोग को अन्य स्थान। नहीं, हमारी जब इससे पूछताछ हो गई तो हमारी एक एडवांस टीम हमने रवाना किया था। एसएससी और हमारी कुमारी की टीम, जिले की टीम रवाना किए थे। वो टीम नागपुर में जो डिलीवरी लेने वाले थे उनसे हमारी ड्राइवर से हम लगातार बात करा रहे थे, तो वो एक्टिव थे, उनको नहीं पता था कि गाड़ी पकड़ी गई है। और इस तरीके से उनको 2 लोगों को, जो रिसीवर थे, उनको हम पकड़ के लेकर गए। ठीक है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली है। सिर्फ इसी जहाँ पर सील लगा है इसी जगह पर नट का प्रयोग किया गया है। बाकी जितने जगह हैं जहाँ पर से लॉक होता है वहाँ पर रिपीट लगाया गया। अगर रिपीट लगा होता तो वहाँ से माल निकालना या सील बिना खोले खोलना काफ़ी असंभव था। ये ड्राइवर की चालाकी से ही यहाँ पर नट लगाकर इस सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। 300 किलो से भी ज़्यादा, 388 किलो जो है वो गांजा पकड़ाया है। और लगभग आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज़्यादा का जब्ती, इस गाड़ी की कीमत को मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा की जब्ती पुलिस ने बनाई है। अब इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई, आप आगे वीडियो में देखिए। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नशे के विरुद्ध जो विश्वास अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कुम्हारी के पास एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर सूचना मिली थी कि एक कंटेनर वाहन पर
9524 वाहन क्रमांक है, जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा की सप्लाई हो रही है, रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही है। इस मुखबिर सूचना पर हमारे टीम को एक्टिवेट किया गया और जब टीम कुम्हारी टोल प्लाजा के पास चौकस होकर के देख रही थी, इसी बीच वो वाहन आते हुए दिखा। उस वाहन को देखने से वो सील बंद था और किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं हो रहा था। जब अपने तरीके से मुखबिर को तस्दीक करा करके वाहन चालक से पूछताछ किया गया तो उसने उमेश यादव जिला मधुबनी बिहार का होना बताया और उसने टैक्टफुली उस कंटेनर को फिर जब खोला गया तो उसमें 13 प्लास्टिक बोरियों में बंद 388 पैकेट 1-1 किलो का गांजा पैकेट प्राप्त हुआ। 3 कुंटल 88 किलोग्राम गांजा मिला। उसकी निशानदेही पर उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बुला करके तौल पंचनामा और विधिवत उसकी गिरफ्तारी की गई, जब्ती की गई। उसके बाद वो कहाँ से कहाँ ले जा रहा था, इस पर एंड टू एंड उसका विवेचना करने के लिए हमारी टीम जब उससे पूछताछ की तो 2 ग्राहक उससे खरीदने के लिए उसकी निशानदेही पर और पकड़े गए। ये नागपुर के रहने वाले हैं, मुश्ताक अहमद और फयाज अंसारी। ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और लगभग 60 लाख का गांजा जब्ती किया गया है। 25 लाख का वाहन कंटेनर जब्ती किया गया है और इसके अलावा उसमें लगभग 51 लाख का अन्य सामान भी भरा हुआ है। इस तरीके से 1,53,00,000 रुपए की कुल माल मशरूका को इस एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में जब्ती कार्रवाई की गई है। अभी इसमें हमारा ये पूछताछ करने पर बताया कि ये सामान कंटेनर में लेकर के जाता है, जहां कलकत्ता से सूरत की ओर जा रहा था। ये उड़ीसा में जाकर के गांजा को अपने गाड़ी में बंद करके फिर से लॉक को खोल करके टैक्टफुली सील्ड बंद ही और उसको नागपुर में जाकर के शिफ्ट करना बता रहा था। लेकिन अंतर्राज्यीय जो गांजा तस्कर गिरोह है उसको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर गांजा का कुल कीमत कितना सर? लगभग 60 लाख रुपए, 3 क्विंटल 88 किलोग्राम, 388 किलोग्राम। गांजे का कारोबार कब से कर पूछताछ में पूछाया गया? पूर्व में एक खेप ये और ले जा चुका है, ये उसने स्वीकार किया है और जो आरोपी के पास बेचना बताया, जो गिरफ्तार हुए हैं, उसी के पास उसने माल सप्लाई किया था। इसके सफेमा के साथ भी हमने सफेमा एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई करेंगे कि गांजा का व्यापार करके इस बीच में जितने भी उन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है उसकी भी कुर्की कराई जाएगी। सर छत्तीसगढ़ में कोई नेटवर्क मिला सर? छत्तीसगढ़ में कोई नेटवर्क नहीं मिला। सर छुपाने का कोई नया तरीका था? कैसा गांजा रखा हुआ था? बोरियों में भर करके जो कंटेनर गाड़ियां होती है, बेसिकली ये जहां से स्टार्ट होती है और जहां जाना रहता है वहां सील बंद हो रहता है और टैपिंग रहता है। तो वो सील एक बार जब सील लग जाता है तो उसको खोला उसी जगह पर जाता है। लेकिन इसमें टैक्टफुली इसने एक नट के माध्यम से उस सील को बिना तोड़े इसके दरवाज़ा को खोल लेता था और उसमें बोरियों में प्लास्टिक में जिस तरह से अन्य सामान रखे हुए हैं उसी तरह से 13 बोरी प्लास्टिक में गांजा भर करके उसने अंदर छिपा के रखा था कंटेनर में। जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो सामान्य सामान हमें मिल रहे थे, लेकिन जब उसकी सघनता से जांच की गई तो कुछ प्लास्टिक बोरी दिखे जिसमें सस्पेक्ट हुआ हमारी टीम को। तो उसने जब हमारी टीम ने उसको बाहर निकाल के चेक किया तो प्लास्टिक बोरियों में से गांजा निकला। उमेश यादव। सर इनका जो पायलटिंग करते हैं, जो आगे आगे बताते जाते हैं, इसमें से क्या पकड़ा है क्या? इसमें स्कूटर से आए थे वो लोग और 2 लोग थे और उसमें इनको बताते या ड्राइवर अकेला था, तो क्या इनको पकड़ा है नहीं? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई पायलटिंग गाड़ी या कोई पायलट नहीं पकड़ाया है, नहीं ऐसा इसने पूछताछ में बताया है। अच्छा, जहाँ ये गाड़ी जा रही थी नागपुर में, वो बंदा कौन था जिसके यहाँ इनको शिफ्ट करना था? शाहिद एक आदमी था जिसके पास पूर्व में ये माल दिए थे। शाहिद अभी भी इसमें मेमोरेंडम के आधार पर हमारा टारगेट में है। शाहिद के ये भाई है मुश्ताक अहमद। ये जब शाहिद ना आकर के इन दोनों को माल डिलीवरी लेने के लिए भेज दिया
तो हमारी टीम ने पकड़ा। तो एक बात और एपीएस का नहीं था कि अपने पुलिस का नहीं था सर ये? अपना हमारी दुर्ग पुलिस का ये कार्रवाई है और मिलजुल के सब काम करते हैं, किसी का स्पेसिफिक कोई इंट नहीं रहता। ये दोनों को भी नागपुर से पकड़े कि यहाँ पकड़े? नागपुर से उठा के। ये दोनों एक इसमें पकड़ा है, दो नागपुर। हाँ, दो लोग जो आए थे कंटेनर में, जो वहाँ रास्ते में जो मिले, बोले कैसे उसमें पहचान हो गया राहुल से कि ये छोड़ना है, ये करना है, पहले से था? कौन दो लोग पहचाना? राहुल जो उड़ीसा में मुलाकात बना रास्ते में बता राहुल से। उनकी बातचीत पहले से हो गई थी कि तुम इस रास्ते से आना तो हम यहाँ पर तुम्हारे कंटेनर में सामान डालेंगे, फिर बीच रास्ते में तुम कंटेनर को खाली कर देना। ये लोग पूछताछ में कब से कर रहे हैं गांजा कारोबार, कुछ बताएं? एक का बताया ना, बस एक ही बार एक ही दूसरा बताया। ये 3 महीना पहले ही ये ज्वाइन किया है इस ट्रांसपोर्ट में काम करना। इस 3 महीने में दूसरी बार लेके जा रहा था माल। ये कुल मिला के उड़ीसा से लोड किए हैं ना? हाँ, उड़ीसा बारकोट, उड़ीसा बारकोट के पास से। अब जो है पुलिस यहाँ उड़ीसा में जो गांजा जिसने दिया है उसको भी पकड़ेंगे और जो फरार है जिसके यहाँ जाना था उसको पकड़ेंगे। ऑलरेडी टीम वहाँ पर बैठी हुई है हमारी उड़ीसा में। उसमें चल रहा है। इसमें ट्रांसपोर्ट का कोई मेल मिलाप है सर? लोग मिलकर कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले? इसकी विवेचना की जाएगी। सर उड़ीसा से ही आता है, उड़ीसा में इतना बड़ा माल आता कहाँ से, इसकी कुछ जानकारी इकट्ठा है क्या? उड़ीसा में इतना माल आता कहाँ से है? तो उड़ीसा से अब वो जो टीम अभी उड़ीसा से पकड़ के लाएंगे उससे पूछताछ में बताएंगे आपको कि वो पाया कहाँ से। ऐसे खोलो 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 खोलो। जनरली देखो बाकी में ना वो है ये ऐसा वाला रिपीट है, ये वेल्डेड रहता है। ये इसकी वेल्डिंग कटी हुई है। खोलो बोल रहे हैं आप। वाह, बहुत सुंदर। खोलो 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 खोल दो ना पूरा कर। भैया ये पीला वाला। हाँ, ये सब पूरे और अंदर और क्या प्रोडक्ट है सर? खोलो। और ना अब यहाँ आरोपियों को खड़े करा दो। क्या खुशबू है।